नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ तनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री सुबह करनाल सेक्टर 9 स्थित अटल पार्क गए और पार्क में जाकर लोगों के साथ योग किया और अटल प्रतिमा के आगे खड़े होकर चित्र भी लिया। उसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति संयोजक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पंचकुला में सुभाष बरनाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमडीसी पार्टी कार्यालय पंचकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंचकुला में सुभाष बराला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमडीसी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित है। दोपहर 1:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1:30 बजे करीब पंचकुला में सुभाष बराला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एमडीसी पार्टी कार्यालय पंचकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित है। दोपहर 1:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे आज होने जा रही है। एमडीसी पार्टी कार्यालय पंचकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित है। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ते जा रही है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के लिए वोट कैंपेन चलाया। जहां सीएम ने मॉडल टाउन वाल्मीकि बस्ती में डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा सरकार फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि जीजेपी को इस मामले को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने उठा लिया है तो वो कटघरे में फंस गए हैं। जीजेपी के 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। राज्यपाल ने कांग्रेस से 30 विधायकों के हस्ताक्षर मांगे हैं। मैं घोगड़ीपुर गांव में आया हूं। कल भी मैंने 4 बूथों पर जाकर के और अपने गांव की छोटी छोटी बैठकें, कई जगह पर तो मैं घर घर जाके डोर टू डोर भी किया है। कई गांव की जो बाजार है, गांव का जो मुख्य मार्ग है, उसके ऊपर भी चल करके लोगों को साथ लेकर के लोगों से अपील की है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है सारे पूरे क्षेत्र में। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका नहीं है कि किसी गांव के लोग वोट नहीं देंगे। अधिकतर वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिल रहे हैं, ऐसा मेरा दावा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह को पीएम बनाएंगे, वो उनके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। ऐसा उनके बाजा बजा हुआ उनके दिमाग का, ठीक है ना। ये काम उनका है कि हमारे अपना है। ओबीसी और सैनी समाज की बड़े नेता ने बीजेपी छोड़ दिया है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाश सैनी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के कई पदाधिकारी भी कैलाश सोनी के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान ने नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की है और कहा कि लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। कांग्रेस ज्वाइन करी है और हुड्डा जी का बड़ा सफल नेतृत्व 10 सालों में एज ए मुख्यमंत्री यहाँ पर रहा है। हर वर्ग को उन्होंने सर आंखों पर रखा और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य करने का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इधर आज निर्मल नहीं, कंडीशन कुछ नहीं है। देखो, हुड्डा साहब को खुद पता होता है कि मेरा कार्यकर्ता या मेरा नेता कितना कैपेबल है, उसके लिए मुझे क्या करना है और वो पार्टी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब चुनाव है, चुनाव के दौरान इस तरह का बदलाव एक साथ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत पहले से सोच रही थी। जब मौका लगा, जब मुझे टाइम मिला तो मैं आ गई। देखिए चेयरमैन रही है, बैकवर्ड क्लासेस लीडर है, आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनको पार्टी में स्वागत किया है सबने
और इनको पार्टी में उचित मान सम्मान स्थान मिलेगा। और इनके साथ और भी आए हैं चेयरमैन तो जिला तो पंचायत समिति का चेयरमैन और भी बहुत सारे साथी आए। कितने लोग कितने बड़े चेहरे जो है आपके संपर्क में है ना, 40 तो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद 40 से ज्यादा ज्वाइन कर चुके हैं। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं। एक नौजवान लड़के से 22.15 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह और यूनिट अंबाला प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि एक पुलिस टीम गश्त पर मौजूद थी। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए जाएगा। वहीं सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को जिला पुलिस से हवाले भी कर दिया है। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री ओपी सिंह साहब और हमारी पुलिस अधीक्षक मैडम नितिका और हमारे डीएसपी साहब श्री जगबीर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का जो फैजपुर का रहने वाला स्मैक बेचने का काम करता है, जिससे हमने गुप्त सूचना के आधार पर 22 ग्राम स्मैक बरामद किया। सर, आमजन से क्या अपील करेंगे आप? आमजन से यही अपील है कि हमने जो है ना एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508। राज्यसभा सांसद और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। बीजेपी और जेजेपी ने प्रदेश के हर वर्ग का अपमान किया है, इसलिए हर वर्ग सत्ताधारियों से नाराज है, जिसके चलते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग निरंतर किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। और जो कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं, वो सही फैसला है। लेकिन भाजपा की कार्यशैली पूरे देश के सामने आ चुकी है। ये लगातार विपक्ष के मजबूत नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में हुड्डा साहब को भी निशाने पर लिया है जांच एजेंसियों ने। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह नैना चौटाला का विरोध उससे कुछ ज्यादा नेताओं के प्रति विरोध हो रहा है बीजेपी जेजेपी का, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे उनको तो विरोध? देखिए, जो ये हम शुरू से एक ही बात मैंने कही है कि लोगों की नाराजगी हम समझ सकते हैं। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने और सरकार के अल्पमत में आने के बाद पूर्व स्पीकर और बैरी हलके के कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने सत्ताधारी भाजपा पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही फ्लोर टेस्ट नहीं कराया गया तो विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। इस संबंध में और संभावना में कई भी इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब केवल 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पद से त्यागपत्र दें। दूसरा विकल्प अविश्वास प्रस्ताव के लिए फ्लोर टेस्ट कराया जाए, और अगर ऐसा ना हो तो हरियाणा के राज्यपाल सरकार की तुरंत भंग करके विधानसभा चुनाव कराए। उसमें एक नई कंट्रोवर्सी आज प्रदेश की प्रेस में भी आ रही है, न्यूज में आ रही है। कोई कह रहा है ये शिथिल सरकार है, कोई कह रहा है अल्पमत में है। इसमें मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि जब उस टाइम के मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ता को ये कहते हैं कि मैं गर्दन काट लूंगा, कोई फरियादी आता है, एक तो फरियाद एक महिला आई थी, उसने अपना इज्जत की शान जो दुपट्टा था वो भी उनके पैरों में डाल दिया था, ये ओपोजिशन के इसको भगाओ।
एक दूसरी महिला फरियादी आई, उसने बोला इसको चंद्रयान में भेज दो। किसान जब ये खालिस्तानी है, इनको लठ मारोगे जेल चले जाओगे, नेता बन जाओगे। ये मैं जो उनकी उस लाइन पे कानून व्यवस्था की बात थी, बेरोजगारी की थी, महंगाई की थी, भ्रष्टाचार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर हैं, क्योंकि न तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकते हैं, न ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकते हैं। साथ ही राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते पर उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। अनिल विज का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो जेल के अंदर गया था वो मुख्यमंत्री था और जो जेल के बाहर आया है वो केजरीवाल है। आपको बता दें कि 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन वो कुछ काम है जो नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के बतौर वो काम नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री बतौर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जिस पर अनिल विज ने बयान देते हुए टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो जेल में गया था वो मुख्यमंत्री था, जेल से जो बाहर आया है वो सिर्फ केजरीवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री के काम अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते हैं। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। राहुल गांधी के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस पर भी अनिल विज ने कटाक्ष किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 51 दिन बाद जमानत दे दी है, जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जो जेल गया था वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था और जमानत सिर्फ केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है, क्योंकि न तो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकता है और न ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जा सकता है। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, जिसको लेकर अनिल विज ने पलटवार किया है। जो गिरफ्तारी हुई थी, जो जेल में गया था, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल गया था, लेकिन जो जमानत हुई है वो केवल केजरीवाल की हुई है। मुख्यमंत्री अभी भी अंदर है, क्योंकि ना तो वो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कर सकता है, ना मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा सकता है और ना सेक्रेट में जा सकता है। उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, तो वो खाली केजरीवाल बाहर आया, मुख्यमंत्री अंदर। खबर जिनसे है, जहां उचाना हल्के में जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला के काफिले पर हमला हुआ है। वहीं नैना चौटाला के ड्राइवर महावीर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एफआईआर में महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही हमले में लाठी, डंडे और ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि इकम गांव के अंशु और कर्मपाल घायल हुए हैं। जेजेपी की प्रत्याशी नैना चौटाला, जिनके काफिले पर हमला किया गया है, आपको बता दें कि इस हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में।
तो वहीं महिला कार्यकर्ताओं के लिए अभद्रता भी इस्तेमाल की गई, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और 2 महिला कार्यकर्ता घायल भी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक ईंटों का, लाठी डंडों का, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया नैना चौटाला के काफिले पर हमला करने के लिए, जिसके बाद नैना चौटाला ने शिकायत भी दर्ज करवाई है। बीते दिनों झज्जर के गांव सुलौधा में हुए एक लड़ाई झगड़े में घायल हरियाणा पुलिस के सिपाही ने रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। झगड़े में राजपाल की पत्नी सहित परिवार के अन्य लोग भी घायल हुए थे। उनका भी पीजीआई में इलाज चल रहा है और शनिवार को मृतक राज्यपाल के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजन इतने आवेश में आ गए कि शव वाहन को यहां लघु सचिवालय ले आए और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने करीब 1.5 घंटा जमकर बवाल काटा। बाद में अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद मृतक के परिजन शव का दाह संस्कार कराने के लिए राजी हुए। तो वहीं डीएसपी का कहना है कि इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी, यह आश्वासन भी पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया है। सोनीपत में आंधी तूफान का कहर के चपेट में आकर एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई है। यह घटना शहजादपुर गांव में विकास ईंट भट्टे से सामने आई है, जहां लोहे की टीन शेड से लड़की का गला कटने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतक लड़की की पहचान संध्या के रूप में हुई है, जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र के गांव दिल्लीपुर यूपी की रहने वाली है और 7 महीने पहले ही सोनीपत के ईंट भट्टे पर मजदूरी करने अपने परिवार के साथ आई थी। लोहे के टिन शेड से गला कटने की वजह से इस लड़की की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। तो वहीं लोहे की टीन की शेड से गला कट गया। आंधी तूफान की वजह से लोहे का टिन शेड गिर गया था और उसके गिरने की वजह से युवती का गला कट गया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय पहले ही युवती अपने परिवार वालों के साथ यहां मजदूरी करने आई थी। हालांकि अब उनकी दुखद निधन हो गया है और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। नू आईएमटी राजकमीर स्थित धरधिका गांव में पिछले 2 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे नू जिले में 9 गांवों के किसानों ने शनिवार को महापंचायत की। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत की टीम से सत्येंद्र लोचब, किसान यूनियन दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष दलजीत डागर, हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद, देवीलाल मौना सहित नू कमेटी के सदस्य सहित कई किसान संगठन और समाज सेवी पहुंचे। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रवि आजाद ने महापंचायत को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद 9 जून को एक बार फिर बड़ी महापंचायत करते हुए आईएमटी रोजकामेव के काम बंद कराएंगे। पंचायत ने ये फैसला लिया है कि 4 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद 9 जून को जो पहला एतवार पड़ता है उस पे जो है दोबारा एक किसान महापंचायत बुलाई जाएगी और उस महापंचायत के अंदर जब तक अगर सरकार की आंख नहीं खुली तो ये सारा इस तरफ का जो काम है उसको रोककर और जब तक पैसा खाते में नहीं आ जाएगा, जो बकाया मुआवजा 9 गांव का रह रखा है, जब तक वो सारा हमारे खाते के अंदर नहीं आ जाएगा किसानी खाते में, जब तक काम नहीं होने देंगे। देखिए, यहाँ भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 29 फरवरी से लगभग 70 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है।
खराब मौसम, भयंकर गर्मी के बीच में भी बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक और हमारी माताएं बहनें धरने पर बैठी हैं। मुद्दा एक ही है कि जो 9 गांवों की जमीन आईएमटी में अधिग्रहण हुई, लगभग 1600 एकड़ जमीन, उसका 25 लाख रुपए 2010 से किसान मांग रहे हैं और वो लगभग 700 करोड़ रुपए बनता है, ब्याज अलग से रह गया। रोजगार की बात हो स्थानीय लोगों को, उसके साथ में यहाँ के लोगों को प्लॉट देने की बात हो, इन 9 गांवों के विकास और उत्थान की बात हो, कोई भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। जो वर्तमान की हरियाणा सरकार है, अंबाला के मटेहड़ी शेखा कस्बे में पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर गुस्साए दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर उतर आए और दुकानदारों ने सड़क पर ही दरी बिछाकर रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल 2 मई को मटेहड़ी शेखा कस्बे से अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे कपड़ा दुकानदार गगन नरूला पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवारों से जानलेवा हमला कर दिया था और 2.5 लाख रुपए के साथ लैपटॉप लूट कर फरार हो गए थे। 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस मामले पर पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि 2 बाइकों पर 5 बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते दिखाई दिए थे। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सभी दुकानदारों ने आज रोषपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। वहीं इस मामले पर नग्गल थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। 2 तारीख को हमारे एक दुकानदार राती नूरुल्ला क्लॉथ हाउस गगन जी के साथ एक घटना घटी, जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजुएं तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। तो 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी को गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस बात का पता चल पाया उनको कि कौन आदमी थे जो ये सब करके गए हैं, ये हरकत करके गए हैं। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आज ये कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए ही आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो, यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई? घटना इसको मार गए थे जोनी नरूला को, उसकी बाजू बूजी जो है सारी काट गई, उसमें राड़े पड़ी हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े गए। मेरा नाम काशवी नरूला, मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है, दूसरी बाजू में उनको 20 to 22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से, श्री रंधावा जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और CIA 1 की टीम है, थाना की भी हमारी ASP मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV कैमरे हैं और जो भी साइबर के हल लेके कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो, किसी भी तफ्तीश के मुकदमे में टाइम लगता है, तो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हर खबर हरियाणा के इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।